हेलो बच्चों, हम इस पाठ में संधि में व्यंजन संधि कर रहे थे। व्यंजन संधि में एक नियम मैं आपको कल करा चुकी हूँ। आज हम इसका दूसरा नियम पढ़ने वाले हैं। मैंने आपसे बताया था कि व्यंजन संधि में नियम होते हैं, भेद नहीं होते। तो पहला नियम हम कल कर चुके हैं। आज मैं आपको व्यंजन संधि का दूसरा नियम बताने वाली हूँ। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, कि वर्ग का जो पहला अक्षर होता है वो पांचवें वर्ण में कब बदल जाता है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल, यानी कि कै च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से होता है, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि वर्ग का पहले अक्षर का मेल यदि किसी अनुनासिक वर्ण से होता है, ठीक है, यदि किसी पांचवें वर्ण से होता है तो वह अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है। चलिए, जैसे वाक प्लस मर, यहाँ पर वर्ग के पहले अक्षर का मेल किससे हो रहा है, अनुनासिक मैं से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पांचवा वर्ण यानी के अंग। तो क्या होगा यहाँ पे संधि, वांगमय, ठीक है। अच प्लस नाश, च का मेल यदि किसी अनुनासिक वर्ण से होता है तो जो च है वो किसमें बदल जाएगा, य में, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनाश। षट प्लस मास, तो टैग वर्ग किसमें बदल जाएगा, टैग किसमें बदल जाएगा, अणा में, ये हो जाएगा आपका षण मास। उद प्लस नयन, टै का अगर होता है पंचम वर्ण से, अनुनासिक वर्ण से, तो वह अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा, पांचवा अक्षर बन जाएगा। तो जो तय से ही होता है मेल, तो क्या बन जाएगा, न, तो क्या संधि होगी उद प्लस नयन की, उन्नयन। अब प्लस मय, अगर पै का मेल मैं से होता है, अनुनासिक मैं से होता है, तो पै अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण यानी के मैं हो जाएगा। तो संधि क्या होगी हमारी, अम्य। तो ये क्या था, ये हमारे व्यंजन संधि का दूसरा नियम था। अब मैं आपको इसका तीसरा नियम बताने वाली हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे नियम हैं, इसमें से हम 2 कर चुके हैं। मैं आपको इसका एक एक नियम बताऊंगी, आप उसे देखते जाए, ठीक है। चलिए, नियम नंबर 3, यदि तय या तय का मेल, यदि तय या तय का मेल च 6 से होता है तो तय क्या बन जाएगा, च बन जाएगा, तो तय च हो जाता है। ठीक, यदि तय का मेल ज अथवा झ से होता है, ज अथवा झ से होता है, तो तय क्या हो जाएगा, तो जय हो जाएगा, ठीक है। यदि तय या ठ से होता है तो क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। यदि ड और ढ से होता है तो से होता है तो तय क्या हो जाएगा हमारा, तय हमारा हो जाएगा ड, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ
यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि तय अथवा दय का मेल, यदि तय का मेल च या छ से होता है तो तय किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। ज झ से होता है तो ज में बदल जाएगा। ट ठ से होता है तो ट में बदल जाएगा। ड ढ से होता है तो ट किस में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे जैसे इसमें देखते हो, जैसे उत प्लस चारण। अब इन्होंने क्या कहा, यदि तय का मेल च से होता है तो तय किस में बदल जाएगा, तय बदल जाएगा हमारा च में। तो ये हो जाएगा आपका उच्चारण। ठीक है, यदि जैसे जगत प्लस छाया, और यदि छ में भी बदलेगा तो किस क्या हो जाएगा, ये च में बदल जाएगा, यानी कि जगत छाया, जगत छाया, जगत छाया। ठीक है, जैसे सत प्लस जन, तो क्या हो जाएगा, यदि तय जैसे मेल करता है, मेल होता है, तो जो तय है वो ज हो जाएगा, यानी कि सज्जन। ठीक है, जैसे उत प्लस लेख, यदि तय का मेल ल से होता है, तय से संबंधित विशेष नियम है ये, यदि तय का मेल ल से होता है तो तय ल में ही बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उल्लेख। ठीक है, यानी कि तय का मेल जिस भी वर्ण से होता है, तय का मेल जिस भी वर्ण से होगा वह तय उसी वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा तय संबंधी विशेष नियम। तो अब हम इसका नियम नंबर 4 पढ़ लेते हैं। व्यंजन संधि का नियम नंबर 4, यह है हमारा छ के संबंध में। छ के संबंध में, इसमें यदि किसी ऋस्व स्वर या फिर आ का मेल छ से होता है तो छ के पहले च जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कि यदि ऋस्व स्वर, ठीक है, कोई ऋस्व स्वर हो या फिर आ का मेल यदि छ से होता है तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। यदि कोई ऋस्व स्वर या आ का मेल छ छाता से होता है तो छ छाता से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे कि जैसे परि प्लस छेद, अब ऋस्व ए आ रहा है, उसके बाद छ आ रहा है, तो इसके पहले क्या जोड़ दिया जाएगा, च जोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिच्छेद। ठीक है, जैसे आ प्लस छादन, ये हो जाएगा हमारा आच्छादन।
ठीक है, ये हमारा व्यंजन संधि में नियम नंबर 4 था। आज के लिए इतना ही, आगे के नियम हम करते हैं। ठीक है।